महाभारत के युद्ध से पहले पांडवों को अपनी जीत की चिंता सता रही थी। भगवान कृष्ण, जो स्वयं पांडवों के सारथी और मार्गदर्शक थे, जानते थे कि इस युद्ध में बहुत कुछ दांव पर लगा है। उसी समय भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक, जो बहुत बलवान और पराक्रमी थे, ने युद्ध में भाग लेने का निश्चय किया। बर्बरीक को उनकी माता मोरवी से एक विशेष वरदान मिला था कि वे युद्ध में हमेशा हारने वाले पक्ष की ओर से लड़ेंगे। उनके पास 3 अचूक बाण थे, जिनसे वे पलक झपकते ही पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। जब बर्बरीक युद्ध क्षेत्र में जा रहे थे, तब भगवान कृष्ण एक ब्राह्मण के वेश में उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने बर्बरीक से पूछा कि वे किस ओर से युद्ध करेंगे। बर्बरीक ने अपनी माता के वचन के अनुसार बताया कि वे हारने वाले पक्ष की ओर से लड़ेंगे। भगवान कृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरीक कौरवों की ओर से लड़ते तो पांडवों की हार निश्चित थी। उन्होंने बर्बरीक से कहा कि उनके बाणों की शक्ति पर उन्हें संदेह है और वे यह देखना चाहते हैं कि क्या वे सचमुच इतनी शक्ति रखते हैं। कृष्ण ने एक पीपल का पत्ता दिखाया और कहा कि क्या वे अपने एक बाण से इस पेड़ के सभी पत्तों को 100% तक जला सकते हैं, भेज सकते हैं। बर्बरीक ने एक बाण छोड़ा और वह बाण पलक झपकते ही पेड़ के हर पत्ते को भेदता हुआ चला। एक पत्ता कृष्ण के पैर के नीचे छिपा हुआ था, तो बाण उनके पैर के पास रुका और कृष्ण को अपना पैर हटाने को कहा ताकि वह उस पत्ते को भी भेद सके। कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक की शक्ति असीम है। इसके बाद कृष्ण ने बर्बरीक से उनकी सबसे प्रिय वस्तु का दान मांगा। बर्बरीक ने पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। कृष्ण ने कहा कि उन्हें उनका शीश सिर चाहिए। बर्बरीक यह सुनकर चौंक गए, लेकिन उन्होंने कृष्ण को पहचान लिया और समझा कि यह सब धर्म की स्थापना के लिए हो रहा है। उन्होंने भगवान कृष्ण से विनती की कि वे उन्हें युद्ध को अंत तक देखने का अवसर दें। कृष्ण ने उनकी यह इच्छा पूरी की और उनके कटे हुए शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया, जहां से वे पूरे युद्ध को देख सके। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों के बीच यह बहस छिड़ी कि युद्ध में सबसे बड़ा योगदान किसका था। तब भगवान कृष्ण ने बर्बरीक के शीश से पूछा। बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया कि उन्हें युद्ध भूमि में केवल भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही चलता हुआ दिखाई दिया और बाकी सब तो सिर्फ निमित्त मात्र थे। भगवान कृष्ण बर्बरीक के इस त्याग और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में वे उनके श्याम नाम से पूजे जाएंगे और उनकी पूजा करने वाले भक्तों के सभी दुख दूर होंगे। उन्हें खाटू गांव में खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाएगा। तभी से खाटू श्याम जी को हारे का सहारा माना जाता है और उनके भक्त दूर दूर से उनके दर्शन करने आते हैं। ये कहानी हमें त्याग, भक्ति और धर्म की रक्षा के महत्व को सिखाती है।